और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने के आरोप लगे हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये आरोप लगाए हैं। एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़वाई गई। एनएसएस कैंप के दौरान यह घटना हुई। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक ये कैंप आयोजित किया गया था और कैंप में विश्वविद्यालय के 159 छात्र शामिल हुए थे। 159 में केवल 4 छात्र ही मुस्लिम थे, बाकी सभी हिंदू थे। लेकिन इसके बावजूद सभी छात्रों को नमाज पढ़ाई गई। 30 मार्च को ईद के दिन जबरन नमाज पढ़वाई गई। छात्रों ने कोनी थाने में इसकी शिकायत की। जीजीबी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। जीजीबी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी। चलिए हमारे साथ संवाददाता अमन पांडे इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है सभी का, लेकिन इस तरह से जबरन किसी से कोई ऐसी चीज करवाना जो उसके धर्म से जुड़ी नहीं है, एक बड़ा अपराध है। और जिस तरह से एनएसएस कैंप के दौरान ये पूरी घटना सामने आई, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई? देखिए, निश्चित तौर पर यह पूरा जो मामला है धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का ही है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो एनएसएस के कैंप में गए हुए थे। ये बात है 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, और इसी बीच 30 मार्च को ईद उल फितर मनाया गया। और इसी दौरान जो है शिविर जो लगा हुआ था एनएसएस का, वहां पर नमाज पढ़वाई गई, जबकि 159 छात्र शामिल हुए थे शिविर में और उसमें से केवल 4 मुस्लिम थे, बाकी सभी छात्र हिंदू थे। और जबरदस्ती जो योग सेशन होता था सुबह के वक्त में, उस दौरान 4 छात्रों के द्वारा जो है वहां शिक्षक जो थे, जो अधिकारी थे एनएसएस के, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने दबाव बनाया कि सभी को नमाज पढ़नी होगी। जब इस बात का छात्रों ने विरोध किया तो उन्हें डराया धमकाया गया। कहा गया कि एनएसएस का जो सर्टिफिकेट होता है उसे रोक दिया जाएगा और इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटी में जो गतिविधियां होती है उसमें वो भी प्रभावित होंगी अगर वो नमाज नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं उन्हें डरा धमका कर नमाज पढ़ाने का ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद बहुत दिनों तक तो ये जो छात्र हैं वो डरते रहे और इसीलिए वो सामने नहीं आए। लेकिन जब हिंदू संगठनों का उनको साथ मिला तो कल देर रात वो थाने पहुंचे। कोनी थाने में जाकर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन शिकायत उनकी ले ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये मामला गर्माता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस तरह की गतिविधि हुई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर अमन चिंता का विषय। और अब आप ये भी देखिए कि अब तक तो प्रार्थना सभाओं तक इस तरह की गतिविधियां होती थी, लेकिन अब अगर विश्वविद्यालय में इस तरह की चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होना चाहिए। 4 छात्रों ने जिस तरह से हिम्मत दिखाकर इस पूरे मामले को पुलिस तक पहुंचाया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।